तो देखो ये फॉर्मूले हमारे एनर्जी के इलेक्ट्रिक एनर्जी से आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब इसको फॉर्म चेंज करते जाओ, एग्जांपल के तौर पे आई स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं वी बाई आर। ठीक है ना, ऐसे आप क्या करो, फॉर्म चेंज करते जाओ तो फॉर्मूले तुम्हारे नए नए निकलते जाएंगे। अगर ये सारे फॉर्मूले नहीं याद है, अगर आर स्क्वायर आर टी भी याद है तो आई स्क्वायर आर टी भी याद है, तो आई स्क्वायर की जगह वी बाई आर डालेंगे, वी का स्क्वायर आर का स्क्वायर, नया फॉर्मूला बन जाएगा, एक आर से एक आर ऊपर नीचे कर जाएगा। ठीक है, फिर इस वी की जगह दूसरा वी के टर्म में आई इंटू आर डालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह अलग अलग फॉर्म में फॉर्मूले आते जाएंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी के। तो ठीक है, यहाँ पे v by r का होल स्क्वायर नहीं होगा? नहीं आई का आर आर कट नहीं जाएगा। अच्छा हाँ ठीक अब देखो ये तो हो गया वर्क, किस क्या हो गया, वर्क मतलब एनर्जी। पावर, पावर का मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम, एक नीचे टी स्टार बढ़ गया, सब में डिवाइड बाई टी, डिवाइड बाई टी, डिवाइड बाई टी हो गया। तो ऊपर वाले जो भी एनर्जी वाले फॉर्मूले लगाए वर्क वाले, सब में से पावर में तो टी गायब हो जाएगा, सब में से पावर में टी गायब। अगर एनर्जी के भी पता है तुम्हें फॉर्मूला, तो पावर के लिए क्या करो, टी हटा दोगे, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या, वर्क अपॉन टाइम, टी टी कट गया, वर्क अपॉन टाइम टी टी कट गया, वर्क अपॉन टाइम टी टी कट गया। तो ये हो गया पावर का फॉर्मूला आई और आर के फॉर्म में आई स्क्वायर आर, वी और आर के फॉर्म के टर्म में चाहिए तो वी स्क्वायर बाई आर, और वी और आई के फॉर्म में चाहिए तो वी आई। देखो ये वी आई के फॉर्म में है, ये वी आर के फॉर्म में है, ये आई आर के फॉर्म में, तीनों के फॉर्म में फॉर्मूले हैं पावर के भी एज वेल एज एनर्जी के भी। ठीक है ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो हाँ आगे मत चढ़ाए ठीक है। देखो। अच्छा ये क्या दिया हुआ है, 100 वॉट और 220 वोल्ट। वॉट पावर कितना दिया हुआ, 100 वॉट है ना, मतलब पावर है। 220 वोल्ट है मतलब वोल्ट है, 220 वोल्ट दिया हुआ बल्ब है, यानी बल्ब का ये कैपेसिटी दी हुई इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट। देखो ये तो बल्ब की है, ये कैपेसिटी किसकी, बल्ब की है। बल्ब को मैक्सिमम 220 हम दे सकते हैं, लेकिन कनेक्टेड किससे, 110 वोल्ट से, यानी जो सर्किट पे वोल्टेज है वो कितना है, 110 वोल्ट है। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम बाय द बल्ब। अब देखो 110 वोल्ट पे हमने ये किया हुआ है, लगाया हुआ है हमने 110 वोल्ट। ठीक है, तो पावर मतलब पी और वी दिया हुआ, अभी छोड़ो, अच्छा दोस्तों 110 में बता रहा हूँ, पहले पी वी के टर्म में हमें क्या निकालना है, पावर कंज्यूम। ठीक है, पावर कंज्यूम निकाल। भाई ये पी जो दिया हुआ है ये बल्ब का मैक्सिमम पावर दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में वोल्टेज हम कितना दे रहे हैं उसी हिसाब से पावर कंज्यूम होगा, कितना वोल्टेज दे रहे हैं। ये तो बल्ब की स्पेसिफिकेशन है, ये तो बल्ब की स्पेसिफिकेशन है, ये वेरी कर जाती है, ये वेरी कर जाएगी जिस सर्किट पे लगा रहा हो, लेकिन इसका रेजिस्टेंस वेरी नहीं करेगा, रेजिस्टेंस इसके हिसाब से इसके अंदर लगा होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे आर की वैल्यू डाल के पावर निकाल लेंगे, है ना। यहाँ से इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर एक्चुअल जो हम लोग कर रहे हैं वोल्टेज कितना दे रहे हैं उस हिसाब से इसका पावर कंजम्पशन होगा। तो एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं, यानी पी वी आर। पी का कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जो वी और आर के टर्म में हो, जो वी और आर के टर्म में हो। तो देख लो कौन दोनों, वी स्क्वायर बाई आर है, ठीक है ना, तो वी स्क्वायर बाई आर, तो आर ऊपर ले आओ, वी स्क्वायर बाई पी नीचे आ जाएगा, करेक्ट। तो वी कितना है 220 इंटू 220, पी कितना है 100, 1010 गया, तो 22 इंटू 22 रेजिस्टेंस आ गया, इसको होल मारो। अब यहाँ पे नहीं, रेजिस्टेंस 22 इंटू 22 आ गया। तो यहाँ पे देखो पावर का फॉर्मूला निकालो, वी स्क्वायर बाई आर, वी कितना 110 इंटू 110 बाई आर कितना है 22 इंटू 22। ठीक है ना, 11 10 जा तो 11 2 जा, 11 10 जा तो 11 2 जा, तो 100 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 425 आ गया, पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा 25 वॉट होगा। तो कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है यार, ये तो कैलकुलेशन तो मैं समझा भी नहीं रहा हूँ, कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट पे समझ लो। देखो होता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है कि अगर कोई बल्ब, देखो न्यूमेरिकल अगर हम लोग कर रहे हैं ना तो चैप्टर को पहले तो समझ के आओ, तभी तो न्यूमेरिकल समझ में आएगा। तो चैप्टर भूले बैठे हो ना तो कोई मतलब नहीं होगा, कि पूरा पूरा फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये बल्ब की स्पेसिफिकेशन दी थी कि बल्ब मैक्सिमम 100 वॉट कंज्यूम करेगा, लेकिन कब, जब 220 वोल्ट दे, जब 220 वोल्ट दे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर वोल्ट आधा दे दे तो पावर आधा जाएगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ। सारी चीजें अब डिपेंड करती है रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, दूसरे पार्ट में क्या दिया था, अगर वोल्ट 110 दे दें, अगर वोल्ट 110 दे तो बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा, तब बल्ब। तो एक काम करते हैं हम लोग, भाई हमें पी निकालना है, आर तो होना चाहिए ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, बल्ब की जो सर्किट है उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस लगा, वो रेजिस्ट कितना कर रहा है, रेजिस्टेंस कितना वो तो निकाल लें।
वो तो बल्ब में लगा ही होगा, जिस हिसाब से डिजाइन किया गया इसी हिसाब से इसका रेजिस्टेंस लगा होगा। तो हमने पी वी आर वाले टर्म से आर की आर निकाल लिया। फिर आर तो यही है, वोल्टेज लेकिन 110 दे रहे हैं। वोल्टेज कितना दे रहे हैं? 110 दे रहे हैं। यहाँ से हमने पावर कंजम्पशन एक्चुअली में निकाल लिया। करेक्ट। आईसी 2006 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड, मतलब कितना पावर हमें मिल रहा है या कंजम्पशन हो रहा है। तो तुम्हें पावर पूछा गया है कब, जब आर कितना हो, 10,000 ओम हो, रजिस्टर इन 1 वॉट, इन 1 वॉट द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन, ये दिया हुआ है तुम्हें, पावर दिया हुआ 1 वॉट, 1 वॉट तुम्हें दिया, कह रहा पावर है ना मैक्सिमम 1 वॉट निकल सकता है या 1 वॉट कंज्यूम हो सकता है जब 10,000 ओम रजिस्टर हो। व्हाट इज द मैक्सिमम? अरे यार, मतलब ये बताना पड़ेगा क्या कि पी का फॉर्मूला आर और आई के टर्म में से निकालो। पी इज इक्वल टू, बोलो, आई स्क्वायर आर, है ना। तो ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आई इज इक्वल टू पी बाई आर अंडर रूट में, है ना, स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अरे भाई आर डिवाइड में आएगा, ठीक है ना। तो पी कितना है? पी है 1, आर कितना है? 4 जीरो के साथ में है। ओके, 1 तो 1 बाहर आ जाएगा, ये 4 जीरो 2 जीरो के साथ बाहर आ जाएगा, 0.01 आंसर आ जाएगा। करेक्ट, सो इजी। एक फॉर्मूले बेस में, ये तो मेरी छोटी सी कॉपी बन गई, पता नहीं बेटा, पता नहीं, थोड़ी देर बाद नीचे how much charge flows through 250 वोल्ट 1000 वॉट हीटर in 1 मिनट। कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्लास 10 दिखा ना। टाइम कितना दिया हुआ है? 60 सेकेंड दिया हुआ है, 1 मिनट 60 सेकेंड ले लेंगे। वोल्ट कितना दिया हुआ है? 250 वोल्ट दिया हुआ है। पावर कितना दिया हुआ है? 1000 वॉट दिया हुआ है। ठीक है, पूछा क्या है? हाउ मच चार्ज, क्यू मतलब सर आई जैसा नहीं है, कुछ आई जैसा नहीं है, आई से कुछ रिलेट नहीं हो रहा है। हाँ, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके, तो कुल मिला के पहले पी वी और आई, यानी कि पिक्चर में आई कहीं ना कहीं दिख रहा है। अगर चार्जेस की बात हो रही है तो मैं पूछा गया, क्यू पूछा गया है, हाउ मच चार्जेस। ठीक है, अगर चार्जेस की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं से आई का कुछ टच है, तो आई और वीपी से हम फॉर्मूला बना लेते हैं, है ना। आई और वीपी से बताओ, पी इज इक्वल टू आई और वी से बताओ, आई और वी से रिलेटेड वी आई है ना, वी आई पी मैंने बताया, वी आई पी है ना, वी आई का ये है। चलो अच्छा, पी इज इक्वल टू, सर आई की कोई कहानी नहीं है तो आई की जगह क्यू बाई टी लिख दो, तुम्हारा क्या जा रहा है, आई की जगह क्यू बाई टी, क्यू आ गया पिक्चर में, क्यू पूछा गया था। ओके सर, वैल्यू के सब्स्टिट्यूट मार दो, वैल्यू क्या मार दो, सब्स्टिट्यूट मार दो। 1000 था, इज इक्वल टू वी कितना है? 250 है। क्यू सर वही तो पूछा है, डिवाइड बाई 60, तो क्या करना, सबको उधर ले आना और क्यू आंसर डोंट डू दिस, आ जाएगा। करेक्ट, क्यू आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएंगे, नॉट नंबर ऑफ चार्जेस, टोटल चार्ज आ जाएंगे, नॉट नंबर ऑफ चार्जेस। अगर नंबर ऑफ चार्जेस निकालने को मालूम क्या करना पड़ेगा, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई होता है, ई को लाकर क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी क्यू आ रहा है यहाँ, तो नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएगा। नेक्स्ट 35, कंप्यूट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 किलोवाट। पी दिया हुआ है 2000 वॉट, वोल्टेज ड्रॉप वी पूछा गया है कब, हीटर एलिमेंट हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, यानी आर दिया हुआ है 20 ओम। ये सब तुम्हें समझाने की जरूरत पड़ेगी कि पी का वो वाला फॉर्मूला लिखो जो वी और आर के टर्म में है, दैट इज वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है ना, तो पी कितना है? पी है सर 2000, आर इधर लाके मल्टीप्लाई करो जरा, इंटू 20 वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, 4 जीरो हो जाएंगे, अंडर रूट पहुंच जाएगा, क्योंकि वी स्क्वायर है तो यहाँ पे अंडर रूट मार देंगे, तो 4 का 2 बाहर निकलेगा, 4 जीरो के 2 जीरो बाहर निकलेगा, 4 का 2 बाहर निकलेगा, 4 जीरो के 2 जीरो बाहर निकल जाएंगे, वी आ जाएगा 200 वोल्ट। हलवा है भाई, क्या है? हलवा, पोला, हाँ पोला, यू नो पोला। लेक्चर पूरा देखो, पोला बता समझ में आता है। पोला कौन सा? ए हीटिंग एलिमेंट मार्क इज दिस भी कितना दिया हुआ 210, पावर कितना दिया हुआ 630 वॉट। व्हाट इज द करंट ड्रॉन,
व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय एलिमेंट व्हेन कनेक्टेड टू दिस। देखो ये बात यही हो रही है कि यार ये तो तुम्हें मार्किंग वाली कहानी है। कंपनी लिख कर दे दिया मैक्सिमम कितना वोल्ट 210 पी 630। एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं सर, एक्चुअली में भी सब 210 ही लगा रहे हैं। चलो अच्छी बात है, फिर तुम्हें आई निकालना है। तुम्हें क्या निकालना है? आई निकालना है। अगर एक्चुअल में नहीं, अगर एक्चुअल ये अलग होता तो पहले इन दोनों से निकालते आर, आर निकालते फिर आई निकालते वहां से जाकर। ठीक है, ऐसी कहानी करते हैं। कुल मिला के 210 वोल्ट छपा था, 210 वोल्ट ही हम दे भी रहे हैं, तो आई निकाल। तो पी का वाला फॉर्मूला बता दो जो कि वी और आई के टर्म में है, जो कि वी और आई के टर्म में है। बी और आई तो पी कितना है 630, वी कितना है 210, आई सर वही तो ढूंढ रहे हैं। तो 630 तीन आ जाएगा, तीन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तीन आ जाएगा आंसर। कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस ही बता दो। क्या बता दो? रेजिस्टेंस भी। भाई पी का वो फॉर्मूला बता दो जो आर के टर्म में हो, आई और आर के टर्म में, क्योंकि आई तो मालूम पड़ ही गया है। तो आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर कितना आ गया 3 इंटू थ्री, थ्री का स्क्वायर इंटू आर, आर ही तो ढूंढना है। पी से 630 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 9 है ना, मल्टीप्लाई में आ जाएगा इज इक्वल टू आर, 9 7 70 ओम आ जाएगा। हाउ इजी, हाउ इजी। ठीक है, तो नेक्स्ट 37 देखो। देखो मेनली मालूम इससे क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, जो आपका डीसी वाला पार्ट है ना, वो बड़े बड़े इसमें एक एक नंबर 2 नंबर के आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव बेसिस में। लेकिन जो डीसी वाला पार्ट है, डीसी का मेजरमेंट, उससे मेन क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखना। अगला जो पार्ट है उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आधा पार्ट तो मैंने रिकॉर्ड किया ही हुआ है अच्छे खासे। बहुत ब्लर है सब कुछ। 36 37 में देखो, 37 में दिया हुआ है कि 1 HP का क्या है, मोटर है। मोटर की पावर कितनी है 1 HP। व्हाट इज 1 HP सर? हॉर्स पावर, दैट इज 746 वॉट। ठीक है ना, 746 रनिंग एट 220 वोल्ट। वोल्ट कितना दिया 220 वोल्ट। व्हाट इज द करंट द मोटर, निकाल लेना आंसर। ठीक है, आई पूछा गया है। नेक्स्ट है 38। वीआईपी लगा दो। हाँ, V इज इक्वल टू आई पी, नहीं V इंटू वाई इज इक्वल टू पी है। ठीक है ना, ये याद रखना। हाँ ठीक है वीआईपी। 38 एन इलेक्ट्रिक प्रेस हैज रेजिस्टेंस ऑफ 44 ओम एंड करंट इज 5 एम्पियर। तो आर कितना दिया हुआ है 44 ओम, आई कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है सर। तो इज कैलकुलेट द पावर कंज्यूम बाय दी, यहाँ पावर निकाल लेना। नंबरिंग तो आ गया ऊपर एक। ये तो मुझे लगता है जरूरत भी नहीं है, तुम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे। नहीं 37 था 38 था। अरे 39 a current of 4 ampere I is equal to 4.0 एम्पियर दिया हुआ है, फ्लो द हीटिंग वायर ऑफ 100 वॉट, पावर दिया हुआ है 100। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, आर निकाल लेना किससे, आई पी और आई के, पी और आई के टर्म में जो फॉर्मूला है पावर का जो फॉर्मूला आई और आर के टर्म में है, आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर। ठीक है ना। क्वेश्चन 40 देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 50 वोल्ट। लेकिन इसमें अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे थोड़े से उलझनबाजी करेंगे आपको, लेकिन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट 40, क्वेश्चन नंबर 40 इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड दिस एंड दिस। रेटेड है भाई, ये रेटेड है, कंपनी ने छापा है कि मैक्सिमम पावर 750 वोल्ट हो। कब पावर इतना कंज्यूम करेगा बल्ब, कब, जब तुम 250 वोल्ट दोगे तब। ठीक है, कैलकुलेट दी इलेक्ट्रिक करंट थ्रू टू, ये यार देखो क्यों है ना, कह रहे कि आई बताओ करंट कितना निकालेंगे जब कितना सप्लाई दे दे 250। 250 तो सेम है ना, कोई दिक्कत ही नहीं यार। 250 छापा है, 250 ही हमें देना है। अगर यहाँ पे कुछ और दे रहे होते तब कहानी अलग होती, तब कहानी अलग होती। ठीक है ना, फिलहाल तो यार 250 दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, नॉर्मल फॉर्मूला वीआईपी वाला, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, है ना। देखो P इज इक्वल टू वी इंटू आई, यानी कि I इज इक्वल टू P बाई V। P कितना है 750, ये कितना है 250, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, 3 एम्पियर आ गया। रेजिस्टेंस तो निकाल ही नहीं यार, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ 40 वॉट बल्ब एंड 100 वॉट बल्ब। P1 40 watt, P2 100 watt, designed to work at 220
वोल्ट सप्लाई, यानी V1 भी 220 है, V2 भी 220 है। रेशियो निकालना है यार, क्या निकालना है? रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। तो देखो P का फॉर्मूला बताओ फिर रेजिस्टेंस। P का P का फॉर्मूला V R पूछा है, क्या पूछा है? रेशियो ऑफ R। तो P का फॉर्मूला V और R से बताओ, V स्क्वायर बाई R, ठीक है ना। बस R का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा? V स्क्वायर बाई P। क्यों R से बना है? क्योंकि R रेजिस्टेंस का ही तो पूछा गया है, क्योंकि रेजिस्टेंस का ही तो पूछा गया है। रेशियो किसका पूछा? ठीक है, बात समझ में आई? प्लीज यार अभी आज नहीं, जब हम थोड़े अच्छे अच्छे दिखेंगे तब। ठीक है, तो R का फॉर्मूला क्या? अब हमें करना है क्या है? हमें R1 बाई R2 करना है ना, रेशियो निकालना है। ठीक है, यानी V स्क्वायर 1 बाई P1 अपॉन V स्क्वायर 2 बाई P2। R1 के सामने R1 का फॉर्मूला डाल दिया, R2 के सामने, क्योंकि दोनों का रेशियो पूछा गया था। कर लो, ये मुझे समझाने की लगता नहीं जरूरत होनी चाहिए। देखो V कितना है, V1 कितना है 220, तो 220 इंटू 20। एक काम करते हैं, फॉर्मूले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, है ना। ये बन गया भाई, ये तुम्हारा फिक्स है, जो भी आंसर आएगा वो R1 बाई R2 ही आएगा। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पर, तो सिंप्लीफाई में क्या आ रहा है देखो, V स्क्वायर 1 बाई P1 ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू P2 बाई V स्क्वायर, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो V1 कितना है 220 है, P1 कितना है 40 है ना, ये 40 है, ओके, इंटू P2 कितना है 100 है, और V स्क्वायर 2 कितना है 220 इंटू 220 है, करेक्ट। 5/2 आ गया, 5/2 आ जाएगा। सो कट कट, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 ज़ा 5 था, 2 4 2 टू द 4 2 5 10, तो 5/2 आया, मतलब 5:2 आ गया समझ। तो ये भी काफ़ी इजी था। नेक्स्ट इज 42। चलो यही बचा है। 42 में दिया हुआ है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट 100 वॉट 220 वोल्ट बल्ब व्हेन ग्लोइंग। ठीक है ना, पावर दिया हुआ है 100 वॉट, रिपीट हो गया प्रिंट आउट, और वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, हमें इसका रेजिस्टेंस पता करना है व्हेन ग्लोइंग। ठीक है, दिया हुआ है। नेक्स्ट, द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द फिलामेंट आर दिस। लेंथ मतलब एल ऑफ, मतलब कंडक्टर की लेंथ, ऐसे देखते हैं ना हम लोग। लेंथ लेंथ कितनी दी गई है 0.1 मीटर, एंड रेडियस, रेडियस क्यों दिया है सर? तो क्या एरिया वाली बातें हो सकती हैं क्या? हो सकती हैं आगे चल के, 10⁵ मीटर। ओके, देखो वही बात आ गई, फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल फिलामेंट। मैंने क्या कहा था, अप्रोच आपका क्या रहेगा? अप्रोच आपका क्लियर है, जो पूछा गया उसका सर हम फॉर्मूला डालेंगे। पहले क्या डालेंगे, उसका फॉर्मूला। पूछा क्या गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इज रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इंटू एल बाई ए। ठीक है ना, नहीं सर, ए बाई एल। एल अपॉन होगा रेजिस्टिविटी में होगा, रेजिस्टेंस में ए बाई एल है ना। रेजिस्टेंस में क्या है, रेजिस्टिविटी इनटू ए बाई एल, चेक कर लो। देखिए यार, ए बाई एल आर, रेजिस्टेंस में L by A है, चलो अच्छा, रेजिस्टिविटी में A by देखो रेजिस्टेंस निकालो तो रेजिस्टिविटी एल बाई ए। इसको याद कैसे रखोगे मालूम है? इसको याद ऐसे रखोगे, रेजिस्टिविटी आप कैसे बना रहे हो, ऐसे करके बना रहे हो, तो एल भी ऐसे करके बना रहे हो, तो ऐसे थोड़ा याद कर लोगे, समझ गए ना। दोनों खड़े खड़े डंडे आ जाएंगे, तो ऐसे याद कर सकते हो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो तुम लोग के चक्कर में मुझे याद करना पड़ रहा है, तुम लोग भरोसा नहीं गलत फॉर्मूले बताओगे। तो ए बाई एल, तो अब देखो ए दिया है सर, ए नहीं दिया है सर ए नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, ए नहीं दिया है तो रेडियस तो दिया है ना तुम्हें, पाई आर स्क्वायर तो हम डाल ही लेंगे, पाई आर स्क्वायर तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो निकाल ही लेंगे। ठीक है सर, एल एल दिया है सर, एल तो दिया हुआ है। अच्छा, आर सर, आर भी नहीं दिया हुआ है सर, रेजिस्टेंस भी नहीं दिया, रेजिस्टिविटी कैसे निकालें? तो भाई पी और वी दिया है ना, तो यहाँ से क्या निकाल लोगे, आर निकाल लोगे वी स्क्वायर बाई आर वाले फॉर्मूले से, आर आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल से एरिया निकाल लोगे। तो क्या करना मालूम है, करना तुम ये कि आर फाइनल मत निकालना, एरिया फाइनल मत निकालना, उसका पूरा पूरा कैलकुलेशन लाके यहाँ पे कंपोज कर देना।
भाई एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। एल तुम्हें 0.1 दिया हुआ है। रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या बन रहा है, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आर इधर गया, वी स्क्वायर बाई पी बन रहा है, तो यहाँ डालते वी स्क्वायर बाई पी। अब यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट मार देना, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। ये चीज़ करनी आनी चाहिए आप लोगों को, स्मार्ट वर्क है ये करना आना चाहिए इस तरीके से। फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूशन मारो। नेक्स्ट, तुम्हें R1 और R2 दिया होगा, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल से कनेक्ट किया है, अच्छी बात है हमने पैरेलल कनेक्ट किया, अच्छी बात है हमने पैरेलल से कनेक्ट किया। R1 बाय द वे R1 15 वॉट, ठीक है ना। तुम्हें क्या क्या दिया हुआ देख लो, R1 R2 दिया हुआ है, यहीं पे देख लो, ये तो आंखों से हो जाएगा। R2 दिया हुआ है, ठीक है ना। इफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टेंस R1, इसके लिए पावर कितना दिया हुआ है, 15 वॉट दिया हुआ है, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, R2 निकालना है। हम लोग क्या करेंगे मालूम है, पावर से फॉर्मूला डालते हैं, देखते हैं। हम लोग मालूम V से फॉर्मूला डालेंगे, कैसे डालेंगे, चलो तुम पावर से डाल दो, चलो कोई बात नहीं, पावर से डालो। P1 इज इक्वल टू आर और वोल्टेज क्या बताओ, फॉर्मूला क्या रहेगा, वी स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पे अपॉन P2, यहाँ पर अपॉन करना पड़ेगा, ठीक है। रेशियो नहीं पूछा लेकिन R1 R2 से वो लग रहा है उस हिसाब से हो जाएगा। V1 है, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, P1 बाई P2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर 1 बाई आर, मल्टीप्लाई यहाँ पे अपॉन में रेसिप्रोकल ले लेंगे हम लोग, ठीक है। रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन वी स्क्वायर आर अपॉन वी स्क्वायर, यही होगा ना। तो यह R1 है या R2 है, करेक्ट, ठीक है ना। अच्छा वी स्क्वायर कट जाएगा, क्यों सर कट जाएगा, ऐसा कैसे काट दिया आपने, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहने वाला है, सेम, और वी की इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी, तो इतना लॉजिक लगाओ कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहने वाला। अब तो यार हलवा हो गया, P1 बाई P2 इज इक्वल टू R2 बाई R1, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाए, P1 में P1 की इन्फॉर्मेशन डाल देना, दिया हुआ है, P2 वो पूछा है, R1 की R1 और R2 की जगह R2 की इन्फॉर्मेशन डाल देना, ठीक है। R2 कहाँ पूछा, R2 दिया हुआ है, कह रहा पावर कंज्यूम बाय द रजिस्टर R2, P2 पूछा है, तो P2 तुम्हें पूछा हुआ है, बाकी इन्फॉर्मेशन गिवन, आंसर निकालना। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है। खत्म हो गया ना, इतने हैं, 58 अब बाकी बात नहीं।